नमस्कार, मैं रविंद्र राजवाल। खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। भवानी मंडी राज्य सरकार के निर्देश अनुसार आमजन की समस्याओं परिवेदनाओं के निवारण सुनवाई त्वरित समाधान के लिए माह के द्वितीय गुरुवार को पंचायत समिति भवानी मंडी के वीसी रूम में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई शिविर का आयोजन किया गया, जिनमें आमजन की परिवेदनाएं प्राप्त कर प्रकरणों का निस्तारण किया गया। उपखंड स्तरीय जन सुनवाई में विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारियों ने उपस्थित रहकर अपने अपने विभाग से संबंधित राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को उपलब्ध करवाई। साथ ही विभिन्न योजनाओं से मौके पर लाभान्वित किया गया। जन सुनवाई में पीएम आवास योजना, खाद्य सुरक्षा योजना, पट्टे, पेंशन, ई-KYC सहित करीब 2 दर्जन परिवार प्रकरण प्राप्त हुए, जिसमें से कई परिवार प्रकरणों का उपखंड अधिकारी राहुल कुमार मल्होत्रा ने मौके पर निस्तारण किया। और जन सुनवाई के दौरान उपखंड अधिकारी राहुल कुमार मल्होत्रा, तहसीलदार सत्यनारायण नरवरिया, विकास अधिकारी रमेश चंद्र वर्मा, अधिशासी अधिकारी मनीष मीणा सहित कई विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। राजकीय बिरला महाविद्यालय भवानी मंडी में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ महाविद्यालय परिसर में श्रमदान के साथ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य राजेंद्र कुमार द्वारा की गई। उन्होंने सभी स्वयं सेवकों को पूर्ण मन, उत्साह, जोश से बढ़ चढ़कर शिविर में भाग लेने हेतु प्रेरित और मार्गदर्शित किया। एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर मोनिका मीना ने स्वयं सेवकों को एनएसएस संबंधित गतिविधियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि एनएसएस का ध्येय वाक्य में नहीं पाप लोकतांत्रिक दृष्टिकोण वसुदैव कुटुंबकम के सार को दर्शाता है। व्याख्यान सत्र में डॉक्टर अशोक कुमार पाटीदार ने अपने उद्बोधन में कहा कि सह पाठ्यक्रम गतिविधियों हमारे चरित्र का सर्वांगीण विकास करने हेतु आवश्यक है। नेमीचंद मीणा ने कहा कि एनएसएस से विद्यार्थी स्वयं में नैतिकता, सामंजस्य, टीम भावना, नेतृत्व क्षमता, सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। राजस्थान में भजनलाल सरकार के पहले लेखानुदान बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान में गुड़ व शक्कर पर मंडी टैक्स हटाने की घोषणा की, जिसका पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्योग व्यापार मंच ने स्वागत किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्योग व्यापार मंच के जिला महामंत्री ने बताया कि राजस्थान में गुड़ व शक्कर पर ₹1.60 मंडी टैक्स और 50 पैसा किसान कल्याण शुल्क लागू होता है और इसके अतिरिक्त 5% GST और लगता है। इस कारण से राजस्थान में गुड़ शक्कर का व्यापार अत्यंत प्रभावित हो रहा था। राजस्थान के व्यापारियों के द्वारा लंबे समय से मंडी शुल्क हटाने की मांग की जा रही थी। वैसे भी गुड़ व शक्कर ना तो कृषि उपज में है, ना ही यह कई मंडी में बिकने आई है। ऐसे में इस पर मंडी शुल्क न्याय संगत भी नहीं था। भजनलाल सरकार के द्वारा अपने पहले बजट में गुड़ व शक्कर पर मंडी टैक्स को हटाया गया, जिसका पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्योग व्यापार मंच भवानी मंडी ने स्वागत किया है। झालावाड़ भारत विकास परिषद शाखा के अध्यक्ष संदीप अग्रवाल ने बताया कि आज भाविप की नवीन सदस्यों का शपथ ग्रहण सम्मान समारोह एक निजी रिसोर्ट में आयोजित किया गया, जिसे मुख्य अतिथि पीठाधीश्वर पंडित गोगेश्वर 108 द्वारकेलाल महाराज, वरिष्ठ अतिथि प्रांतीय अध्यक्ष किशन पाठक, रीजनल सचिव कमल सुरेखा रहे। मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर ईश्वर शर्मा द्वारा वंदे मातरम गीत गाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उसके पश्चात पूनम रोतेला द्वारा मंच संचालन किया गया। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों को माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह भेंट किए और प्रांतीय अध्यक्ष द्वारा भारत विकास परिषद के 5 सूत्र संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा, समर्पण के बारे में सभी सदस्यों को जानकारी दी गई। मेरा दिल यह पुकारे आजा झालावाड़ संस्कार भारती इकाई झालावाड़ और झालावाड़ झालरापाटन के संगीत प्रेमियों द्वारा लता जी की पुण्यतिथि पर संगीत में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें झालावाड़ झालरापाटन कोटा सहित विभिन्न स्थानों से आए संगीत प्रेमियों ने उनके गाए हुए गीतों के माध्यम से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में आरंभ में झालरापाटन के विख्यात संगीत में नटवर जी ने मां सरस्वती स्वरूप लता जी की तस्वीर पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का आरंभ नरेंद्र दुबे द्वारा की गई भक्ति रचना जय गणपति वंदन गणनायक से हुआ। लता जी को याद करते हुए उनके गीत लागे ना मोरा जिया की प्रस्तुति पर श्रोता झूम उठे और अनुरुद्धि टेलर ने भीगा भीगा है समा मेरा दिल ये पुकारे आजा गीत गाकर स्वर कोकिला को याद किया। संस्कार भारती के कोमल टेलर, अशोक जागीर, हेमलता जागीर, पंकज खंडेलवाल, सौरभ सोनी के और जाने वाले गायक झालरापाटन निवासी सेवक शेखर देव ने भी लता मंगेशकर के गीतों की प्रस्तुतियां दी। झालावाड़ राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश कुमार मालव, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर GM सैयद द्वारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर कनवाड़ा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान चिकित्सा संस्थान पर सभी स्टाफ उपस्थित पाया गया जो अपने कार्यों में लगे हुए थे।
पनवार कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र तन्मय गुप्ता ने टूरिज्म हॉस्पिटलिटी में जिला स्तर पर योजित कौशल प्रादर्श प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कल 9 फरवरी शुक्रवार को राज्य स्तर पर प्रादर्श प्रतियोगिता में भाग लेगा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के व्यावसायिक शिक्षक मयंक दादीज ने बताया कि कक्षा 10वीं में छात्र तन्मय गुप्ता ने 5 फरवरी को न्यू ब्लॉक स्कूल झालावाड़ में मेरे विषय टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी पर्यटन व आतिथ्य में भाग लिया था। सुनील पिड़ावा मार्ग पर गुरुवार की सुबह खेल संकुल के समीप कार सवार युवकों ने बाइक सवार युवक को 30 फीट तक रौंदा। वहीं टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए, जिसके चलते युवक की घटनास्थल पर मौके पर मौत हो गई। साथ ही कार चालक मौके से फरार हो गए। राहगीरों के द्वारा पुलिस तथा एम्बुलेंस को सूचना दी गई। इसके उपरांत पुलिस के द्वारा एम्बुलेंस की मदद से मृतक को अस्पताल पहुंचाया। सूचना पर सीआई रमेश चंद मीणा मई जाब्ते के मौके पर पहुंचे। चौमेला कस्बे के युवा रोहित शर्मा सुपुत्र ओपी शर्मा के केंद्रीय ड्रग इंस्पेक्टर पद पर चयन होने पर खुशी की लहर फैल गई। आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में सफलता प्राप्त की। आयोग ने भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO में ड्रग इंस्पेक्टर पद के लिए परीक्षा आयोजित की थी। परीक्षा और साक्षात्कार में रोहित शर्मा ने शानदार सफलता अर्जित की। उनकी सफलता पर इष्ट मित्रों ने खुशी व्यक्त कर उन्हें बधाइयां दी। झालावाड़ जिले के गंगदार उपखंड के रामपुरा उच्च माध्यमिक विद्यालय के दरवाजे पर ग्रामीणों ने ताला जड़ दिया। ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय में 24 शिक्षकों के पद हैं, जिसमें से केवल 4 अध्यापक विद्यालय में पढ़ाने आते हैं, जिससे बच्चों की शिक्षण व्यवस्था बिगड़ रही है। बोर्ड परीक्षा शुरू होने वाली है और अभी तक बच्चों का कोर्स तक पूरा नहीं हुआ, जिससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिली। ताला लगने की सूचना मिलते ही उपखंड अधिकारी दिनेश मीणा और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने ताला नहीं खोला और बच्चे स्कूल के बाहर बैठे रहे। ग्रामीणों ने तत्काल अध्यापक लगाने की मांग रखी, जिस पर शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने आला अधिकारियों से बातचीत कर 5 शिक्षकों की रामपुरा लगाया, जिसके बाद ग्रामीणों ने ताले खोले और स्थायी रूप से अध्यापकों की पोस्टिंग के लिए ज्ञापन भी दिया। निर्देशानुसार सीबीओ साहब का फोन आया कि वहाँ तालाबंदी हो गई है, तो आप जाकर वहाँ स्थिति को संभालो कि क्यों तालाबंदी की है। यहाँ आके पता लगा कि यहाँ टीचर्स की काफ़ी कमी है। 7 में से 4 ही अध्यापक यहाँ कार्यरत थे, 3 डेपुटेशन पे लगे हुए हैं। तो यहाँ आके गांव वालों को समझाया और स्थिति को देखते हुए सीबीओ साहब से कहकर 5 शिक्षक की व्यवस्था करवाई है सत्रांत के लिए, ताकि ये शिक्षक यहाँ पर पढ़ाएं और बच्चों का किसी तरह का नुकसान नहीं हो। सभी ग्रामवासियों के सहयोग से विद्यालय बहुत बढ़िया संचालित है, परंतु शिक्षकों की कमी की वजह से थोड़ी दिक्कत थी, तो हमने फिलहाल व्यवस्था कर दी है सत्रांत के लिए। और सभी गाँव वाले, सरपंच साहब और हमारे ये सर सभी संतुष्ट हैं और हमने तालाब खोल दिए। हमारे ग्रामीण में और यहाँ इस रामपुरा स्कूल में बड़ी दुख की बात है, इसी सत्र में 2 बार लगातार ताले लग चुके हैं। यहाँ 7 अध्यापक लगा रखे थे, उसमें से 3 अभी शायद डेकोरेशन पे चल रहे हैं और उन डेकोरेशन की वजह अभी आज सुबह से ताले लगाए थे ग्रामीणों ने मिलकर सरपंच साहब के नेतृत्व में। तो इन्होंने अभी अब सीबीओ साहब बन के प्रिंसिपल साहब आए, इनके शिक्षा विभाग के अधिकारी, इन्होंने संतुष्ट किया है कि 5 अध्यापक को लगवाए गए और ये लिखित में दिया है इन्होंने कि इस सत्र तक वो 5 अध्यापक यहाँ पढ़ाएंगे और यहाँ ही साइन रहेंगे उनके रजिस्टर। कल से वो बहानेबाजी नहीं करें कि हम साइन करने वहाँ जा रहे हैं। और सभी ग्रामवासी और जनप्रतिनिधियों से मिलकर हम कोशिश करेंगे वो जो डेकोरेशन पे चल रहे हैं, जबकि सरकार ने डेकोरेशन कैंसिल कर रखे हैं, जिसके बावजूद भी डेकोरेशन कैंसिल होने के बाद भी अभी तक यहाँ के अध्यापक 3 डेकोरेशन पे क्यों हैं। और आगे सब कोशिश करेंगे डेकोरेशन पे गए हुए अध्यापक वापस आए। मनोर थाना कस्बे के मुख्य रोड पर अतिक्रमण की बढ़ती हुई समस्याओं को लेकर ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने के अतिक्रमण कर्मियों को मुनादी कर नोटिस दिए गए। कस्बे में बिनागंज रोड पर हनौरा साजी रोड, अकलेरा रोड, तहसील रोड पर अवैध तरीके से रखी हुई घुमटिया सहित सूरजपोल गेट से बस स्टैंड तक दुकानदारों द्वारा दुकान के बाहर लगाए गए तख्तों से आवागमन में परेशानी, बार बार जाम की स्थिति पैदा हो सकती है। आमजन को शुक्रवार से राहत मिले। पंचायत प्रशासन का कहना है कि शुक्रवार से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए पूर्व में मुनादी करा दी गई है, लेकिन ग्राम पंचायत की मुनादी का असर अतिक्रमण कर्मियों द्वारा होता नजर नहीं आ रहा है। गुरुवार शाम तक किसी भी अतिक्रमण कार्यों ने अपने अतिक्रमण नहीं हटाए। स्थानीय निवासियों का कहना है कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा इन अतिक्रमण कार्यों को पूर्व में कई बार नोटिस व चेतावनी भी दी गई है। झालरा पटन हरिचंद कॉलोनी के रहने वाले एक दंपति ने अपने विवाह की 11वीं वर्षगांठ पर नेत्रदान करने का संकल्प लेकर एक अनोखी मिसाल पेशकश की।
दंपति ने गुरुवार को मरणोपरांत नेत्रदान करने का संकल्प पत्र भरकर सौंपा। झालरा पटन के समाज सेवी दिवंगत जेसी नागरे के पुत्र राहुल नागरे ने अपनी पत्नी पूजा नागरे के साथ वैवाहिक वर्षगांठ पर नेत्रहीन लोगों के लिए जीवन में रोशनी लाने के उद्देश्य से गुरुवार को संकल्प पत्र भरा और संकल्प भरते समय राहुल और पूजा के पुत्र असित उनकन नागरे, बड़े भाई गौरव नागरे मौजूद रहे। संकल्प पत्र भरकर राहुल और पूजा दोनों काफी खुश थे। झालावाड़ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में 1 दिवसीय पैरालीगल वॉल्टी एंटर ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला सेशन न्यायाधीश सिया रघुनाथ दान ने की मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित पीएलवी को विशेषज्ञों द्वारा मूल अधिकारों, कर्तव्य, बाल विवाह पीड़ित प्रतिकार परियोजना सहित जरूरतमंद विधिक सेवा प्रदान करने हेतु कानून की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव लोकेश कुमार शर्मा सहित वक्ताओं ने संबोधित किया। अनुविभागीय अधिकारी सीतामऊ शिवानी गर्ग, तहसीलदार सुहासरा, मोहित सिंहनम, थाना प्रभारी सुहासरा, रमुंडा कटारा, प्रशासन पुलिस बल व द्वारा सुहासा कश्यप मंडी को आवंटित भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। मौके पर उक्त भूमि से अवैध कब्जा हटाकर मंडी सचिव को कब्जा सौंपा गया। उक्त भूमि का बाजार मूल्य 29 करोड़ 18 लाख रुपए है। अल सुबह प्रशासन 3 जेसीबी लेकर मौके पर दल कल के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। मंदसौर नगर पालिका प्रशासन ने बुलडोजर लेकर नूर कॉलोनी में अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया। नगर पालिका प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के दौरान किसी प्रकार का कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो, इसको लेकर पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। नूर कॉलोनी निवासियों के द्वारा अपने मकान के बाहर पोटाला बाउंड्री वाल बनाकर रोड को सकरा कर रखा था। राहगीरों को आवागमन में कठिनाइयों को उत्पन्न होती थी और रोजाना किसी न किसी प्रकार का विवाद होता रहता था। इस बात की शिकायत कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री ऑनलाइन शिकायत की थी। इस शिकायत पर आधार पर नगर पालिका प्रशासन पुलिस बल के साथ बुलडोजर लेकर नूर कॉलोनी पहुंचा और अतिक्रमण को तोड़ने का रास्ता चौड़ा कर दिया। शामगढ़ में सुबह के समय लहसुन व्यापारी आड़ंतियों व्यापारी के बीच कहासुनी होने के बाद विवाद बढ़ गए। विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्षों में हाथापाई तक पहुंच गए। यह विवाद कृषि उपज मंडी से थाने पहुंचा, जिसमें दोनों पक्ष के लोग थाने में पहुंचकर आपसी विवाद को लेकर खड़े रहे। काफी देर खड़े होने के बाद दोनों पक्ष के द्वारा आपसी सहमति से सुलझाया। मिली जानकारी के अनुसार लेन देन को लेकर आपसी विवाद को दोनों पक्ष ने आपस में सुलह के साथ सुलझाया। खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास। बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।